अस्सलामुअलैकुम। वॉइस फॉर राइट्स ऑफ सोल्जर प्रोग्राम में खुश आमदीद। आज के प्रोग्राम में हम पाकिस्तान आर्मी के चौथे आर्मी चीफ जनरल मोहम्मद मूसा खान के मुतालिक बात करेंगे। जनरल मोहम्मद मूसा खान पाकिस्तान के चौथे आर्मी चीफ थे जो 27 अक्टूबर 1958 से 17 सितंबर 1966 तक इस मनसब पर फाइज रहे। वो अक्टूबर 1908 को कोयटा में पैदा हुए। वो सरदार यजदान खान के सबसे बड़े फर्जंद थे। उन्होंने 106 हज़ारा पानियर ब्रिटिश इंडियन आर्मी को बतौर नायक ज्वाइन किया था। फिर उन्हें कैडेट के तौर पर इंडियन मिलिट्री एकेडमी जाने का मौका मिला और ब्रिटिश इंडियन कमीशन ऑफिसर के पहले बैच के साथ ग्रेजुएशन करके 1 फरवरी 1935 को बतौर कमीशन ऑफिसर तैनात हुए। 1936 में उन्हें रॉयल बटालियन का प्लाटून कमांडर मुकर्रर किया गया। मूसा खान ने 1936 से 1938 के दौरान वजीरिस्तान ऑपरेशन फ्रंटियर फोर्स राइफल्स के अलावा दूसरी आलमगीर जंग में भी हिस्सा लिया, जिसके दौरान उन्होंने शुमाली अफ्रीका में खिदमात सर अंजाम दी। तकसीम हिंद के बाद उन्होंने बतौर स्टाफ ऑफिसर पाक फौज में शमूलियत अख्तियार की। अयूब खान जब अज खुद चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर और फिर सदर बन गए तो एक नए कमांडर इन चीफ की तलाश हुई। 5 नाम सामने थे: मेजर जनरल हबीबुल्लाह खान खट्टक, मेजर जनरल शेर अली खान पटौदी, मेजर जनरल लतीफुल खान, मेजर जनरल आदम खान और मेजर जनरल मोहम्मद मूसा खान। जनरल मूसा को 5वें नंबर पर होते हुए भी प्रमोट किया गया। जनरल मोहम्मद मूसा का ताल्लुक छोटी सी हज़ारा बरादरी से था, चुनाचे ये तवक्को थी कि नायक के तौर पर इस पस मंज़र के साथ मौसूफ सिर्फ अपने काम से काम रखेंगे। जनरल मूसा ब्रिटिश आर्मी में नायक भर्ती हुए थे। बेइज़्ज़ा अपनी मेहनत और लगन से इंडियन मिलिट्री एकेडमी में कमीशन हासिल किया, जबकि उनके साथी जनरल डायरेक्ट कमीशन ऑफिसर भर्ती हुए थे। अयूब खान फौज पर अपनी गिरफ्त मजबूत रखना चाहते थे और उनका ख्याल था कि जनरल मूसा खान अहकामात की तकमील करने वाले प्रोफेशनल फौजी ऑफिसर हैं। वक्त ने साबित किया कि अयूब खान की ये राय गलत न थी। जनरल मोहम्मद मूसा खान को कमांडर इन चीफ की हैसियत से मियाद में तोसी भी मिली। पाक फौज ने 1965 की जंग पाक भारत जंग उन्हीं की कमांड में लड़ी थी। जनरल मूसा खान ने बहैसियत कमांडर इन चीफ मुल्क की सियासत में कोई दखल अंदाजी नहीं की और 17 सितंबर 1966 को अपने ओहदे से रिटायर हो गए। सदर अयूब खान ने उनकी अवामी मकबूलियत को पेश नज़र फौरी तौर पर उन्हें मगरबी पाकिस्तान का गवर्नर मुकर्रर कर दिया, जबकि फौज के नए कमांडर इन चीफ की जिम्मेदारियां जनरल आगा मोहम्मद यह्या खान ने संभाल लीं। जनरल रिटायर्ड मोहम्मद मूसा खान ने गवर्नर मगरबी पाकिस्तान के ओहदे पर 1969 तक खिदमात अंजाम दी। 1985 में सदर जनरल ज़ियाउल हक ने जनरल रिटायर्ड मोहम्मद मूसा खान को बलूचिस्तान का गवर्नर तैनात कर दिया। दिसंबर 1988 में उन्होंने बलूचिस्तान असेंबली तहलील कर दी, जिसे बाद में बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने बहाल कर दिया था। जनरल मूसा खान 1960 से 1966 तक पाकिस्तान में गरां कदर अस्करी खदमात पर हलाल इम्तियाज मिलिट्री, हलाल जुरत मिलिट्री और आर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर के अलावा हिलाल कायदे आजम और हिलाल पाकिस्तान जैसे आला सिविल एजाज़ात से भी नवाजा गया। जनरल रिटायर मूसा खान ने अपनी ज़िंदगी पर जवान से जनरल के उन्वान से और 1965 की जंग से पहले और बाद के हालात व वाक़यात माय विजन के उन्वान से कलमबंद किए। जनरल मूसा खान 1965 की पाक भारत जंग के दौरान पाकिस्तानी फौज के सरबराह थे। इस जंग में पाकिस्तानी फौज ने जिस बहादुरी से लाहौर, सियालकोट और दीगर शहरों का दिफा किया, उस पर आज भी फख्र किया जाता है। 1965 की जंग ने पाकिस्तानी कौम को कई हीरो दिए। उन्हीं में से एक जनरल मूसा खान भी थे, जिनकी क़यादत में पाक फौज ने चिविंडा में भारत को दूसरी जंग अजीम के बाद टैंकों की दूसरी सबसे बड़ी लड़ाई में शिकस्त फाश दी थी। इस लड़ाई में भारतीयों को इतना भारी जानी नुकसान हुआ कि बकौल जनरल मूसा खान भारतीय फौजियों की अमवात के अलावा श्रीनगर से लेकर राजकुमारी तक हिंदुस्तानी अस्पताल जख्मियों से भर गए। 12 मार्च 1991 को जनरल रिटायर्ड मूसा खान का कोयटा में इंतकाल हो गया और उन्हें उनकी वसीयत के मुताबिक ईरान के शहर मशहद में वाक़ इमाम रज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मज़ार के अहाते में सुपुर्द खाक किया गया। इस तमाम सफ़र में उन्होंने महज नेक नामी और इज़्ज़त कमाई। जनरल मूसा खान को आज भी पाकिस्तान के दिलेर तरीन बेटों में से एक के तौर पर याद किया जाता है और आइंदा भी किया जाता रहेगा। आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल वाले आइकॉन पर क्लिक कर दें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। अगर आप कोई सवाल करना चाहते हैं तो इस नंबर पर वॉइस या वीडियो मैसेज अपने तारफ़ के साथ भेजें। आपके सवालों के जवाबात आने वाले प्रोग्राम में शामिल किए जाएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्मी पाइंदाबाद।